जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको अपनी समझ के अनुसार गीता का सार बताने जा रही हूँ। आशा करती हूँ ये आपके लिए मीनिंगफुल होगा और आपको सुन के मन को शांति मिलेगी। मन पर विजय ही जीवन की सबसे बड़ी विजय है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है उसे बाहरी परेशानियां आसानी से विचलित नहीं कर सकती। गीता यह कहती है, मन ही मनुष्य का मित्र है और मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु। यदि मन ही क्रोध, ईर्ष्या, भय और अहंकार के अधीन है तो व्यक्ति हर छोटी बात में टूट जाता है। लेकिन यदि मन शांत और संयमित है तो कठिन से कठिन परिस्थिति भी उसे हरा नहीं सकती। इसलिए दूसरों को जीतने से पहले हमें स्वयं के मन को जीतना आना होगा, क्योंकि जिसने अपने मन पर विजय पा ली उसने जीवन का आधा युद्ध जीत लिया। गीता हमें केवल दया करना नहीं सिखाती और ना ही केवल चतुर बनना। अगर केवल दया होगी तो लोग उसका लाभ उठाने लगेंगे और अगर केवल बुद्धि होगी तो जीवन में कठोरता आ जाएगी, दिल तो जैसे सूखने लगेगा। इसलिए गीता का मार्ग है कि करुणा और विवेक का संतुलन, बैलेंस। क्षमा करना महानता है, लेकिन बार बार धोखा सहते रहना मूर्खता। गीता यह नहीं कहती जो आपको चोट पहुंचाए उसे बार बार वही अधिकार दे दिया जाए। क्षमा इसलिए करो ताकि आपका मन हल्का रहे, लेकिन दोबारा वही गलती होने दो, यह सही नहीं। चैतन्य रहो। बहुत ज्यादा अच्छा बन जाना, हर समय उपलब्ध रहना, हर बात पर हाँ कह देना, यह अच्छाई नहीं है। यह धीरे धीरे आत्मसम्मान को कम कर देता है। भगवान श्री कृष्ण सभी के लिए करुणामय थे, लेकिन हर किसी के लिए समान रूप से उपलब्ध नहीं थे। सम्मान के साथ व्यवहार करो, पर अपनी सीमाएं स्पष्ट रखो। मिलनसार होना अच्छी बात है, मतलब अहंकार नहीं है, सरलता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हर व्यक्ति आपकी सीमाएं लांघ सकता है। जहां बार बार अपमान मिले वहां शांति के लिए दूरी बनाना भी एक प्रकार की भक्ति है। केवल दया जीवन नहीं संभालती, केवल बुद्धि भी जीवन नहीं संभालती। जीवन संभालता है दया और बुद्धि का संतुलन। मेरा हृदय निर्मल है, पर मेरी बुद्धि अंधी नहीं। मैं क्षमा कर सकती हूँ, पर स्वयं को फिर से आहत होने की अनुमति नहीं देती। रिश्ते चाहे जैसे भी हों, उन्हें तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जो पानी पीने लायक नहीं होता वही आग बुझाने के सबसे ज्यादा काम आता है। रिश्ते को यूं ही मत तोड़ देना। जो स्वयं असत्य और अहंकार में डूबे होते हैं वे दूसरों को अपने विकृत दृष्टिकोण से ही परखते हैं। उनके हृदय में ईर्ष्या पलती है और उसी ईर्ष्या से वे दूसरों पर आरोपों का भार रख देते हैं। आप यदि निस्वार्थ भाव से भी कुछ कर्म करें
तो वे उसे भी स्वार्थ की संज्ञा दे देते हैं, क्योंकि वे जानते हैं जब तक आपकी प्रतिक्रिया शांत है उनका असंतुलन उजागर नहीं होता। इसलिए वे आपको उत्तेजित करते हैं, उकसाते हैं, ताकि आपकी प्रतिक्रिया बिगड़े और उनके दोष आप पर आ जाए। जो व्यक्ति अपने ही अहंकार और असत्य से संचालित होते हैं, उनके शब्दों से विचलित होना अपने चित्त को उनके अधीन कर देना नहीं है। गीता सिखाती है दूसरों के विकारों का उत्तर अपने भीतर स्थिरता बनाकर देना ही श्रेष्ठ कर्म है। उनके आरोपों का प्रत्युत्तर तर्क से नहीं, अपने आचरण की शुद्धता से दो। उनकी उत्तेजना का प्रतिकार क्रोध से नहीं, मौन और संयम से दो, क्योंकि जो स्वयं असंतुलित है वह आपकी प्रतिक्रिया से ही शक्ति पाता है, और जो अपने कर्म से सिद्ध है उसे किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं होती। अगर आप शांत हैं, संतुलित हैं, आपको किसी को कोई स्पष्टीकरण, कोई सफाई देने की जरूरत ही नहीं है। अपने धर्म पर अडिग रहिए, सत्य को शांत रूप से जिए और स्मरण रखिए, शांत मन ही सबसे बड़ा उत्तर है। ऐसे लोगों से बहस नहीं, संतुलन रखना चाहिए। उनकी बातें उनकी स्थिति बताती है, आपकी नहीं। जो आपको उकसाए उन्हें प्रतिक्रिया देकर शक्ति मत दीजिए। आपका शांत रहना ही आपका उत्तर है। आप अपना कर्म सही रखिए, क्योंकि जो सत्य पर चलता है उसे खुद को साबित करने की जरूरत नहीं होती। गीता का सार यही है कि कर्म करते जाओ, डरो मत। ये मत सोचो क्या होगा अगर मैं इसमें विफल हुआ तो, लोग क्या कहेंगे। ऐसी बातें मन में आती रहेंगी, मन आपको डराएगा। लेकिन अगर आप मन पर हक जमा कर बोलेंगे, करके देखते हैं, तो मन की ये जो टालने की आदत है, आज छोड़ो कल करेंगे, ये मन करना बंद कर देगा। थोड़ा थोड़ा करके अपने कर्मों को, अपने एक्शंस को आज से ही अंजाम देना शुरू करें, क्योंकि चेंज इज इनएविटेबल। जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से निकलकर कुछ ऐसा नहीं करेंगे जो आप सच में चाहते हैं, आपका टारगेट तब तक अचीव नहीं होगा। धीरे धीरे करेज पिक करके आपको थोड़ा थोड़ा स्मॉल स्टेप्स लेना होगा। ये हम सब पर लागू होता है। गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसकी सार्थकता हर युग में साबित हुई है, और इसकी आत्मीयता से इंसान का मन शांत ही नहीं होता बल्कि बहुत स्ट्रांग हो जाता है। तो इसी के साथ मैं विदा लूँगी और आशा करती हूँ आप सब भी गीता जी का पाठ थोड़ा थोड़ा अपनी क्षमता अनुसार ज़रूर करेंगे, और बताइएगा कमेंट्स में आपको मेरी ये समझ कैसी लगी। आप अपने भी व्यूज़ दे सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। बहुत बहुत आभार आपने सुना। जय श्री कृष्ण।